कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी फॉर इंटरप्शन। बात कर रहे थे कि एक गृहस्थी के घर में एक महात्मा आया, बहुत बड़ा पैलेस था। महात्मा ने पूछा, बहुत अच्छा आपने सेठ जी अपना निवास स्थान बनाया। बोला, महाराज हम कुछ नहीं अपने साथ लाए थे, ये भगवान की कृपा, आप संतों की दया है, उनका दिया हुआ है, हमारा नहीं है, आपका है। घर के अंदर प्रवेश किया, बहुत सुंदर इंटीरियर डेकोरेशन था, फर्नीचर था, फिक्सचर था। अरे वाह, बहुत अच्छा आपने सारा घर को सजाया। बोला, हमारा नहीं, भगवान का है, आप संतों की कृपा से मिला है। और परिवार भी बहुत मर्यादा वाला था, आदर करने वाला था, संत सेवी था, भक्तों से प्रेम करने वाला था। पर संत ने प्रसन्न होकर पूछा कि वाह, अच्छा आपके धर्म पत्नी, आपका पुत्र, आपकी पुत्रियां बहुत मर्यादा वाली हैं। बोला, मेरी नहीं, भगवान ने दी है, ये सब उसकी संपत्ति है, मैं इन सब की देखभाल कर रहा हूं भगवान की सेवा के लिए। तब अंदर में एक सुंदर मंदिर बना था। मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण विराजमान थे। और संत ने कहा, बहुत आपका मंदिर अच्छा है। बोला, हाँ जी, ये मंदिर मेरा है, ये भगवान मेरे हैं, और ये जो कुछ है ये भगवान का है। ये जो कॉन्शियसनेस है, ये गृहस्थी की कॉन्शियसनेस हो के जो कुछ मेरा है सब भगवान का है और भगवान मेरा है, तो वो सदगृहस्थी कहलाता है। ये सदगृहस्थी की पहचान है। जो मेरा है भगवान, और जो कुछ है वो भगवान का है। सो ये सोचना बहुत मुश्किल है कलिकाल में। ये सोचना आज नहीं, परीक्षित महाराज के समय में 5000 साल पहले हम जिस श्लोक को पढ़ने के लिए निकाला है, ये 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के भूमि गीत का 16वां श्लोक में पढ़ने जा रहा हूं। श्री राजो वाचा केन उपायेन भगवन् कलेर दोषान् कलौ जनाः विधमिष्यन्ते उपचित्तां तन्मे ब्रूहि यथा मुने। परीक्षित महाराज अपने 7वें दिन जब उनका तक्षक के द्वारा डसना और प्राण त्यागना निश्चित था, तब पूछ रहा है, केन उपायेन भगवन, केन उपायेन भगवन। भगवान संबोधन कर रहे हैं सुखदेव महाराज को, हे महान। अच्छा, जब भगवान मैं कहता हूं तब मैं आपको एक बात और बताऊं, भाग्यवान भी एक शब्द होता है और धनवान भी एक शब्द होता है। ये 2 शब्द है। जिसके पास धन है वो धनवान है, और जिसके पास भगवान है वो भाग्यवान है। आप धनवान बनना पसंद करोगे कि भाग्यवान? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। धनवान बहुत हो सकते हैं, भाग्यवान कोई मुश्किल से होता है। और भाग्यवान कौन है? चैतन्य चरितमृत क्या कहती है? ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में कोई बहुत भाग्यवान हुआ जिसके ऊपर कृष्ण ने कृपा की। पता कैसे लगे कृष्ण ने कृपा की? गुरु मिला, और गुरु मिला तो क्या मिला? तो कृष्ण की भक्ति मिली। और जिसको कृष्ण की भक्ति मिली उसको कृष्ण मिलेगा, और जिसको कृष्ण मिलेगा वो भाग्यवान है। तो धनवान और भाग्यवान अलग चीज है। धनवान को भाग्यवान नहीं कहा जा सकता। भाग्यवान धनवान हो सकता है, लेकिन धनवान भाग्यवान नहीं हो सकता।
जिसके पास भगवान है उसके पास लक्ष्मी तो है ही। भाई भगवान अकेले तो नहीं आते, लक्ष्मी के साथ आते हैं। भगवान कहीं अकेले नहीं आते हैं। आप भगवान को ले लो, लक्ष्मी अपने आप साथ में आ जाएगी। वो छोड़ के नहीं, आप केवल लक्ष्मी को लो, भगवान आएंगे ये जरूरी नहीं है। तो धनवान और भाग्यवान में बहुत बड़ा अंतर है। और आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी के वाहन दो है। जानते हैं लक्ष्मी के दो वाहन है, 2 कैरियर्स लक्ष्मी के हैं। एक आउल है जब अकेली आती है, और जब नारायण के साथ आती है तो गरुड़ है। अब धनवान बनोगे तो उल्लू के ऊपर चढ़ी आके आएगी, और नहीं तो भी कम से कम उल्लू का पठा बना देगी। और उसका कैसे पता लगेगा? वो सारी रात घूमते रहेंगे, उल्लू की तरह रात को सो घूमते रहेंगे, दिन को सोते रहेंगे। अब बताइए, दुनिया में ऐसे ज्यादा हैं रात को जागने और दिन में सोने वाले धनवान ज्यादा हैं कि रात को सोने और दिन में जागने वाले ज्यादा है? हाँ, तो कौन धनवानों का क्या हाल है भाई? कौन सी लक्ष्मी आई है? उल्लू वाली है। और भाग्यवान, बहुत सारे ऐसे भाग्यवान हैं जिनने बड़े बड़े मंदिर बनाए हुए हैं। आप देखो राजा महाराजाओं के दक्षिण भारत में देखो, किलोमीटर में मंदिर बने हुए हैं। एक एक लंबा किलो। ये तो द्वापर युग में भगवान की जो महान पूजा होती थी, अर्चना होती थी, इतने बड़े मंदिर होते थे। तो किसी ने बनाया है ना, तो भाग्यवान ने बनाया। बिना पैसे तो नहीं बना होगा। तो भाग्यवान तो धनवान था। तो भाग्यवान बनना उद्देश्य होना चाहिए। और यहां सुखदेव महाराज को भगवान कह रहे हैं, मतलब वो भाग्यवान है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान है। जिसके हृदय में भगवान होता है वो भाग्यवान है। ये भगवान, ये तो हमारा कौन से आचार्य का भजन है? जरा कोई इसकी एक तुक गाए। गोविंद कहे ना, क्या है श्लोक? हृदय विश्राम, और क्या है? और भक्त क्या कहते हैं? गोविंद मेरा प्राण। को भजन किसको याद है? कौन सा भजन है ये? सोचो। तुम्हारे हृदय वैष्णव, तुम्हारे हृदय गोविंद विश्राम, गोविंद कहे वैष्णव मोरा प्राण। एक बार करुणा करो वैष्णव। बोलिए बोलिए, कहाँ है? निकालो, जरा गाइए। बोलिए बोलिए बोलिए, शुरू करो। ए बार वैष्णव, गाइए, बोलिए बोलिए बोलिए। पाप दूरे जा, ए मोन दयाल प्रभु के बाकुता पा। गाइए। गंगार प्रस होइले पश्चात पावन, दर्शने पवित्र करो ई तुम्हार गुण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, स्थाने अपराध नाही परित्राण। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णवा प्राण। प्रति जन्म कोरी आशा चरणे धूली, नरोत्तम करो दया अपनार बोली। नरोत्तम दास, क्या बहुत अच्छा भजन है। इसमें देखो बात क्या है कि भाग्यवान कौन है?
जिसके हृदय में सदा गोविंद का विश्राम है, ये भाग्यवान है। ये बहुत बड़ी बात है। और सुखदेव गोस्वामी ऐसे महात्मा है जिसके हृदय में भगवान का विश्राम है। सुखदेव गोस्वामी के हृदय में भगवान का विश्राम है। और परीक्षित महाराज पूछते हैं कौन सा उपाय है कलेर दोषान, कलयुग के दोषों को, कलयुग के दोषों को, अपराधों को, पाप को, संताप को, ताप को। और फिर दूसरा लिखा है कलौ जनाह, इसका मतलब जिनका जन्म कलयुग में हुआ है। तो हमारा जन्म कब हुआ है भाई? अब हम कहां रह रहे हैं, कौन से समय में रह रहे हैं? कलयुग में रह रहे हैं ना। तो कलयुग के सारे दोषों के बीच में रह रहे हैं ना। तो परीक्षित महाराज ने कलयुग के आने से पहले ही ये प्रश्न पूछा था कि कलयुग आएगा, लोग बहुत दुखी होंगे और कलयुग के दोषों में वो बेचारे परेशान रहेंगे, तो उनके बचने का उपाय क्या है? और आगे लिखा है अब कलयुग के दोषों का पता लग गया तो परीक्षित महाराज ये नहीं, अब डॉक्टर के पास आप जाओ और डॉक्टर अच्छी तरह से आपको डायग्नोज करके कह के आपको आपका लिवर फेल हो रहा है, अब घर जाओ, तो क्या डॉक्टर से आप संतुष्ट हो जाओगे? अरे भाई इलाज क्या है डॉक्टर साहब? बोला इलाज का पता नहीं है, डायग्नोज मुझे करने आता है, फिर किस काम का? हाँ? बीमारी बता दूंगा, इलाज नहीं आता है तो क्या फायदा क्या? तो ये तो बीमारी का पता बता दिया, कलयुग में दोष हैं और कलयुग में रहने वाले दुखी हैं। अब परीक्षित महाराज कहते हैं ये तो ठीक है लेकिन इसका इलाज तो बताइए। तो दूसरा लाइन क्या पूछ रहे हैं? विध्वंसयन्ति, विध्वंसयन्ति का मतलब जड़ से उखाड़ना, विध्वंस करना। विध्वंस का मतलब जिसका नाम निशान न रहे। आपने देखा है ये ऊपर से कभी कभी बांस को काटते हैं तो उसकी जड़ रह जाती है और दोबारा बरसात आती है फिर निकल के आता है। तो विध्वंस का मतलब है जड़ भी नहीं रहे, कलयुग के दोषों का नाम निशान न रहे और फिर कभी वापस निकले भी नहीं। विध्वंसयन्ति, विशेष रूप से उसका ध्वंस हो जाए, वो फिर कभी नहीं निकले। और फिर लिखा है उपचिताम तन में, उपचितान तन में का मतलब है एक जन्म के दोष नहीं। कलयुग में जन्म लिया है तो कहीं तो कुछ ना कुछ दोष कई जन्मों के होंगे ना। तो प्रभुपाद ने के शिष्यों ने लिखा है उपचिताम का मतलब अक्यूमुलेटेड। अक्यूमुलेटेड का मतलब है कि अभी उन्होंने अपना असर दिखाया नहीं है, अभी दिखाएंगे। बच्चा नया जन्म लिया कलयुग में, उसको तो कोई तकलीफ नहीं है, अभी 100 साल जिएगा तब पता लगेगा। मैं कल पूछ रहा था किसी से, 20 साल से जो दुबई में रह रहे हैं, 20 साल पहले जब आप रहते थे और आज रहते हैं, इसमें कोई फर्क लग रहा है आपको? परेशानियां बढ़ी है कि कम हुई है? राकेश जी आपका क्या विचार है? 20 साल पहले आप यहां थे और आज में कोई फर्क है क्या? परेशानियां बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? फिर भी जनरली परेशानियों का क्या हाल है? मेरे हिसाब से परेशानी कम हुई है, लेकिन जिसने अपने तरीके से जिया है उसके लिए शायद परेशानी बढ़ेगी। हमने तो आपने मुझे कहा था उस जमाने में कि हमारे बिजनेस में ऊपर से पाइप से डालना पड़ता है और नल से निकालना पड़ता है, याद है? आपने कहा था करोड़ रुपये जमा करते हैं और रुपया करके इकट्ठा करना पड़ता है। कि देखो पाइप से डालते हैं और नल से निकालते हैं। हाँ याद है आपका? ये आपने मुझे कहा था। अब उल्टा हो गया, नल से डालते हैं और पाइप से निकालते हैं। हाँ आपका क्या विचार है नरोत्तम जी? परेशानियां बढ़ी है। भाटिया जी आपका क्या विचार है? परेशानियां बढ़ी हैं 20 साल में। और सबका क्या विचार है? ये तो जैसा 20 साल था आज भी ऐसा ही है। परमानंद की न बढ़ी है न कम हुई है, जैसा है वैसा ही है। क्योंकि भगवान का नाम ले रहा है, परेशान बढ़े या कम है इसका क्या करेगी?
और घर में निधि है माने खजाना है, क्या करेगा, इसको नुकसान क्या है? जिस घर में निधि का मतलब खजाना है, नौ निधि अष्ट सिद्धि है, उसको क्या कमजोरी है? सुखी रहेगा सदा। अरे निधि का पिता सबसे ज्यादा हंस रहा है। वो दे रहे सुख इस बात का। कल युग में परेशानियां बढ़ेंगी, ये एक बात पक्की कर लो। नहीं तो परीक्षित महाराज ये प्रश्न नहीं पूछता। परेशानियां बढ़ेंगी। कल मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं, आपके घर बड़े हुए हैं, बंगले बड़े हुए हैं, गाड़ियां बड़ी हुई हैं, बिजनेस भी बढ़ा दिया है, लेकिन परेशानियां उतनी ही बढ़ रही हैं। ऐसे नहीं है बढ़ाने से परेशानियां कम होगी, ऐसा हुआ है क्या? हाँ जी, नहीं हुआ है ना। तो ये परेशानियां जड़ से कैसे उखड़ जाएं कल युग के लोगों की? कल युग में वो कह रहा है, कल हमने एक बात कही थी कि आप जब आए थे तब दुबई में हॉस्पिटल ज्यादा थी कि अब है? हाँ, अब ज्यादा है। और उसकी ओपनिंग करते हैं, बड़े बड़े वो मिनिस्टर को बुलाते हैं कि हमारी हॉस्पिटल का उद्घाटन, कोई अच्छा काम हो गया क्या यहाँ? हाँ? जाके देखो हॉस्पिटल में किसी का टांग टांगा हुआ लटका ऊपर आता है, किसी की नली पड़ी हुई है, कोई देखने जैसा है क्या? एक महात्मा कहता था कि जिंदगी में सुखी रहना हो ना तो एक चक्कर रोज अस्पताल का और एक शमशान का लगा के आया करो, तो पता लग जाएगा कि दुनिया दुखी कितनी है, अस्पताल में क्या हाल हो रहा है लोगों का। तब सोचोगे कि नहीं भाई, भगवान ने हमको ठीक रखा है। एक मंदिर के बाहर एक आदमी बिना टांग के बैठा था, जिनकी दोनों टांगे नहीं थी, और बहुत गर्मी थी जैसे यहाँ होती है, और रेत में चलना पड़ता था। तो एक दूसरा आदमी कह रहा था, मैं जा रहा हूं भगवान को आज प्रार्थना करनी है कि भगवान मेरे को कृपा करके एक जूते की जोड़ी तो कैसे दिला दो, इतनी गर्मी में पांव से जलते हैं, कैसे चलूं? और मंदिर की तरफ जाते जाते उसने देखा कि दूसरे आदमी यहाँ बैठा है, इसके तो दो पांव ही नहीं। मंदिर में गया, बोला भगवान मैंने गलती की, मैं आज जूतों का सोच रहा था, अच्छा है मेरे को दो पांव तो आपने दिए, उसको दो पांव भी नहीं थे। फिर भी तुम्हारी मेरे ऊपर मेहरबानी है, तुमने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, मेरे पास दो पांव तो है, उसको तो पांव भी नहीं है। कहा भगवान फिर भी तुम कृपालु हो। तो ये जब हमारी भावना होगी कि हर हाल में जिसमें हम हैं भगवान की कृपा है। ये श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भागवत का, भक्तों के लिए कंठहार करके रखना चाहिए, जो ब्रह्मा जी ने कहा है। कौन सा? तत्ते अनुकंपाम समीक्षमाणो भुंजान ते आत्म विपाकम तदवाग मनोभि हृदय मुक्ति पदे दाय भाक। इस श्लोक का भाव क्या है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, ये आशा सदा लगा के रखो, कैसी भी स्थिति हो। अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब है कि हमारे हाल को देखकर भगवान कांप जाएंगे कि ये भक्त है, फिर भी अभी तक क्यों बेचारा अज्ञान में पड़ा है। ऐसा ही श्लोक भगवत गीता में है, चतुर्श्लोकी में है। तेषान एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जतमः नास्यामि आत्म भाविस्तो। वहां भी अनुकंपा है। भगवान भक्त बना है, माला जप रहा है, फिर भी बेचारा अभी संसार में दुखी है, भगवान कांप जाता है। अरे मेरा भक्त है, ऐसे काहे कि दुखी है? तो कहता है मैं ऐसी के हृदय से इसकी सारे अज्ञान को नाश करके इसको चमका दूंगा। हरे कृष्णा। रोचानी जी को नए विल्ले में पहुंचा दूंगा। हाँ भाई, भगत है, जप कर रहा है, फिर काय के लिए किराए के मकान में रहेगा? विल्ले अपने में रहेगा नहीं। हरे कृष्णा। दूसरी लाइन में क्या है? सुमीक्षमाण। सु का मतलब अच्छा, ईक्षमाण का मतलब नजर। भगवान कृपा दृष्टि करेंगे, ये आशा करके रखो। ये महाविष्णु स्वामी एक श्लोक सदा बोलते थे, केशव केशव कूकिए और न कूकिए असार,
सदा हरे कृष्णा बोलो और बेकार बातें मरो। कभी न कभी तो भगवान के कान के ऊपर आवाज पहुंचेगा आपका कि आप उसको याद करें, वो आपके ऊपर नजर डालेगा, कृपा करेगा। बोला कब आप कृपा की आशा करो, कब दया करेगा? बोला जब आपके अपने कर्मों के कोई पाप हैं जो पक गए हैं, जिसके कारण आपको दुख आया है और आप भोग रहे हो, तो उसको भोग लो। लेकिन इसके ऊपर हमारे आचार्यों ने बहुत गंभीर कमेंट्री लिखी है। आचार्यों ने यह लिखा है कि एक बार जब भक्ति करने शुरू कर देगा तो पाप तो नाश ही हो गए ना, क्लेश घनी तो हो गई, उसके क्लेश तो नाश हो गए, फिर किस चीज को भोगेगा, क्या पक गया है? तब आचार्य लिखते अवैष्णव अपराध है, कोई कर्म दुख भोग रहा है, पाप नहीं है उसके कर्मों के, वैष्णव अपराध हो जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा दुख भोग रहा। भाई भक्त कौन सा दुख भोगेगा? भाई साधन भक्ति जिस दिन शुरू की उस दिन क्लेश घनी हो गई, है कि नहीं? क्लेश घनी इज ए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साधन भक्ति। आपने दीक्षा ली, पाप गया, तो फिर दुख काय का? अपराध। अपराध जो है वो हमसे भाव भक्ति तक होते रहते हैं, इनसे बचना बहुत मुश्किल है। अपराध जो पकते हैं ना, वो हमारे को बहुत बड़ी संकट में डालते हैं, उसको भी भोगना है। भगवान हमसे हो गया है, क्या करें? और जब भोग रहा है तब भी चुप करके बैठा नहीं है, मन से, वचन से और कर्म से भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इसका मतलब साधन भक्ति कर ही रहा है। तो उसलिए के लिए मुक्ति पदे दाय भाग का मतलब क्या है? दाय भाग का मतलब है बाप का धन का उत्तराधिकारी बेटा अगर जिंदा रहेगा तो बिना किसी प्रयास के हो ही जाएगा। तो ऐसे मुक्ति पदे, ये जो वर्ड है, इसके ऊपर सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछा था कि ये मुक्ति पदे खराब शब्द है, इसको निकाल दो, यहां भक्ति पदे लिखो। इस श्लोक में मुक्ति पदे को भक्ति पदे कहने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था, चैतन्य महाप्रभु ने नहीं। ये मुक्ति पदे सही है, इसका माना ये है कि जो मुक्ति देता है उसके चरणों की सेवा प्राप्त करके भगवान का पार्षद बनेगा। मुक्ति देने वाले का मुक्ति पदे का मतलब इन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। जिसके चरणों में मुक्ति मिलती है उसका सानिध्य प्राप्त करेगा, उसका पार्षद बनेगा, उसके धाम में जाएगा और उसका प्रीतम बनेगा, प्यार करेगा, उसके धाम में जाने का उसको अधिकार मिल जाएगा। सो बात ये कहां से क्यों आई बीच में? कलयुग में कई जन्मों के कटे हुए जो भी पाप हैं उनके कारण जो भविष्य में लोग दुख भोगेंगे। इसके बाद जो श्लोक है, कोई मेरे ख्याल में ये 16वां श्लोक है और 16 से लेकर 50 श्लोक तक कलयुग के दोषों का वर्णन है कि कलयुग में दोष कौन से हैं। और ये श्लोक न पढ़ के मैं एक कथा में कलयुग के दोष आपको बताता हूं और आप उन दोषों को थोड़ा सोच लीजिए और फिर उसका जो उपाय बताया है महाराज सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को, वो सुन के कथा को पूरा करेंगे। तो आज की कथा को आप ऐसे सुनिए कि मैं ये श्लोकों में नहीं जाता हूं कलयुग का दोष क्या है, लेकिन एक आपको महाभारत से संबंधित कथा बता के इन दोषों का परिचय करा रहा हूं। युधिष्ठिर महाराज इस पूरे भूमंडल के, इस पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे और भगवान ने उसको स्थापित किया था राजा के रूप में। जब भगवान ने कहा ना मैं धर्म स्थापित करता हूं, तो मैंने धर्मराज को ही स्थापित भगवान ने किया। इस बार साक्षात धर्मराज को स्थापित करके भगवान ने धरती को धर्मराज दिया। ये एक और हम उदाहरण देते हैं, फिर भी आपको दे रहे हैं। भगवान समदृष्टि है, भगवान सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। भगवान सबके साथ एक जैसा व्यवहार, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। कौरवों को भी धर्मराज वही दिया था विदुर के रूप में और पांडवों को भी धर्मराज दिया था युधिष्ठिर के रूप में। दोनों के पास धर्मराज है कि नहीं? एक ही व्यक्ति है,
विदुर वही पर्सन है जो युधिष्ठिर है। अब बताइए, कौरवों ने विदुर का अपमान किया और उसको घर से निकाल दिया, और पांडवों ने युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन किया। तो भगवान ने धर्म का साथ दिया, अधर्म का साथ नहीं दिया। ऐसा नहीं है कौरवों का साथ नहीं दिया, पांडवों का। जिसने धर्म की आज्ञा का पालन किया उसकी भगवान ने रक्षा की, जिसने धर्म का विरोध किया उसका विनाश हुआ। तो भगवान दो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते भगवान। हम उसका क्या लाभ लेते हैं? भाई धन भी भगवान ने दिया है जिसको, तो उसका कोई सदुपयोग कर सकता है और कोई उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। भाई चाकू तो बनाया है, एक किसी गुंडे के हाथ में आ जाए तो किसी का पेट फाड़ देगा, और सर्जन में के हाथ में आ जाएगा तो किसी को मरने से बचा देगा। काम चीज तो एक है, लेकिन काम करने वाले के ऊपर है कि सही करता है कि गलत करता है। तो भगवान ने दोनों को धर्मराज दिया था। पांडवों ने सदुपयोग किया तो भगवान उनके पक्ष में चले गए, कौरवों ने धर्म का दुरुपयोग किया, भगवान उनको छोड़ दिया। तो इससे शिक्षा यह मिलती है कि अगर हम धर्म के ऊपर चलेंगे तो भगवान हमारे साथ खड़े होंगे, और अगर हम धर्म के विपरीत चलेंगे तो भगवान हमसे दूर चले जाएंगे। हम भगवान को चाहें तो अपने साथ रखना चाहें तो धर्म के ऊपर चलें। अब दूसरा प्रश्न उठता है, धर्म क्या है? धर्मात् साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो जो भगवान ने दिया है। अरे भगवान कौन है? दूसरा प्रश्न उठता है, भगवान कौन है जिसने धर्म दिया है? और भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं धर्म स्थापित करने के लिए आता हूं। तो कौन है भगवान? कौन बोल रहा है? ये श्लोक किसने बोला है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति। किसने बोला है? श्री कृष्ण ने बोला है। तो धर्म किसने दिया? कृष्ण ने दिया। भाई आप इसको लॉजिकली प्रूफ कर सकते हो कि धर्म देने वाला कृष्ण है। वो कह रहा है कि मैं धर्म स्थापन करने के लिए आया हूं। ऐसा और किसी ने कहा है क्या? इससे पहले कई अवतार आए हैं, किसी ने कहा है कि मैं धर्म स्थापित करता हूं? ये तो कह रहा है मैं धर्म स्थापित करने आया हूं। और भागवत कहती है कि धर्म भगवान ने दिया है। तो भगवान ने कौन सा? अब भगवत गीता में कौन सा धर्म दिया है भगवान ने? अब हमको यह भी पता लग गया कि धर्म भगवान देता है। पहले यह पता लगा धर्म के ऊपर चलेंगे तो भगवान हमारे साथ रहेंगे। फिर धर्म क्या है? जो भगवान ने दिया है। और भगवान कौन है? श्री कृष्ण। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा धर्म दिया है? अब यह प्रश्न उठता है, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म कौन दिया है? कौन सा दिया है? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। ये भगवान श्री कृष्ण का धर्म है। मेरे को मन दो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो और मेरे भक्त बनो। मन मना भव मत भक्तो। तो धर्म है भगवान का भक्त बनना। भगवान का धर्म है, भागवत धर्म है भगवान का भक्त बनना। मैं फिर कहता हूं, जो भाग्यशाली भगवत गीता पढ़ते हैं, बहुत से लोग कहते हैं भगवत गीता में कर्म है, कर्म है, भगवत गीता में कर्म है। बस यही कहते, एक बात कहते। और कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता को उल्टा करो, गीता को तो त्याग हो जाएगा। भगवत गीता में त्याग है, त्याग है। कुछ सोच रहे भगवत गीता योग है, भगवत गीता ज्ञान है। लेकिन भगवत गीता में कौन सा धर्म भगवान ने दिया है? ज्ञानियों के लिए क्या लिखा है भगवान ने? जो अपने आप को कहते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान है, वेदांती है, उनके लिए क्या लिखा है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद। अरे बहुत से जन्मों के बाद वो महात्मा कभी मुझे कृष्ण को जानेगा, तब मेरे पास आए। कितने जन्म? बहु जन्म। गिनती नहीं है, 1 2 3 नहीं, बहु है। बहु का मतलब कोई गिनती नहीं है। तो ज्ञानी के लिए कितने जन्म लगेंगे बताओ? अब योगी के लिए क्या लिखा है ये भी सुन लो। गीता में कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अनेक जन्म संसिद्धिम। अनेक जन्म का क्या मतलब है? बहुत सारे जन्मों के बाद जब सिद्धि को प्राप्त करेगा तब मेरे को पाएगा। अब 12वें अध्याय में भक्ति के क्या लिए क्या लिखा है?
भवामी निचरात पार्थ मई आवेशित चेत साम। अरे इसी जन्म में भव सागर से तत्काल बिना देर के मैं चोटी से पकड़ के निकाल लूंगा। गरुड़ के ऊपर चढ़ के आऊंगा, न यमदूत आएंगे न विष्णु दूत आएंगे, मैं स्वयं आऊंगा। और कैसे पकड़ के निकालूंगा? कैसे पकड़ के निकालूंगा? जिसको है वो बच जाएगा, नहीं है तो याद रखना हाथ ऐसे खिसक जाएगा। माता जी लोग सब तर जाएंगे क्योंकि उनके पास चोटी है। लेकिन कलयुग वाले ने बहुत बड़ी खतरनाक बात लिखी है। कलयुग में लिखा है इसी में आगे कि कलयुग में लड़के बड़े बाल रखेंगे और लड़कियां बाल कटाएंगी तो डूब जाएंगी। हरे कृष्णा। सो कहां से ये बात निकली थी? भगवान सबसे बराबर है ये। तो महाराज युधिष्ठिर 2 घंटे रोज भगवान का सुमरण किया करते थे। ये भगवान युधिष्ठिर महाराज का नेम था। उस वक्त कोई डिस्टरबेंस नहीं, और 4 दरवाजों पे 4 भाइयों को खड़ा कर देते थे कि लोग अगर न्याय मांगने आए तो उनमें देर नहीं होने, 2 घंटे का उनको इंतजार नहीं करना पड़े, आप उनको इंसाफ दे देना, आप उनको न्याय दे देना। दे मस्ट नॉट वेट। तो 4 डोर पे 4 भाई खड़े होते थे और महाराज एक कपड़ा आगे रख के और भगवान का सुमरण करते थे। हरे कृष्णा। नरोत्तम कहां हो भाई? हाँ? अरे आज का जो भजन नया लिखा है ना, पहले क्या लिखा है? भगवान कहे वैष्णव मेरा प्राण। अब क्या लिखेंगे? भगवान कहे मोबाइल मेरा प्राण। नया दुनिया में भजन बनेगा आगे। अरे नहीं, ये तो कोई बात नहीं। वो तो कोई पूछता होगा आपका बंगला कहाँ है, हम आए। उनकी तो आज मजबूरी है, लोग सब एड्रेस पूछ रहे हैं। लेकिन मैं एक बार पूछा, ऊपर यमलोक से कोई आया था, मैंने बोला लोग इतना झूठ बोलते हैं फोन के ऊपर। बोला एक नया नर्क वहां, वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा नया नर्क बन रहा है। बोला काहे के लिए? बोला मोबाइल में झूठ बोलने वालों के लिए। अरे घर में सोए होते, बोला ऑफिस में हूं। और इस लॉकडाउन में तो इतना मोबाइल, मैं खुद कहता हूँ सुबह मेरे 6 बजे क्लास देती, ऐसे मैंने मुंह को पानी मारा, ऐसे तिलक लगाया, 1-1.5 घंटा क्लास दे दिया। अब मैं उठाई 6 बजे 5 मिनट पहले, अब क्या करूं बोलो? और वो तो सब बैठे थे लाइन वाले। अब ये तो मंदिर में तो ऐसे नहीं कर सकता हूं। तो ये अब बताओ क्या होगा? कुछ नहीं किया मैं, ऐसे मुंह को पानी मारा, कुर्ता ऊपर से डाला, तिलक ऐसे लगाया, ओम नमो भगवते। और शाबाश से 1.5 घंटा 2 घंटा उन्होंने सुना। हरे कृष्णा। सो युधिष्ठिर महाराज जब ध्यान में बैठते थे रोज 2 घंटे, 4 भाई चारों दरवाजों पे रहते थे कि किसी को कोई समस्या हो तो उसका समाधान किया जाए। तो भीमसेन जिस दरवाजे थे, एक आदमी भागता हुआ बाहर से आया, कहा महाराज से मिलना है, बहुत बड़ी समस्या हो गई। भाई क्या समस्या हो गई? बोला रास्ते में मैं आ रहा था, कुएं से पानी निकालना था, एक बाल्टी बड़ी पानी निकाली किसी ने। बोला अच्छा किया, बड़ी निकाली, ताकत वाला होगा। बोला ये बात नहीं है, 9 एक बाल्टी से 9 बर्तन भर गए, 9 छोटे छोटे बर्तन भर गए। बोला अच्छा हुआ, बड़ी बाल्टी होगी, ताकत वाला आदमी है, निकाल। बोला ये बात नहीं है, वो वापस 9 बर्तन बाल्टी में डाले, बाल्टी में आधी भी नहीं थी। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान क्या है? भीमसेन कहता है कि कोई आदमी होता, आपसे जुल्म किया होता तो गदा मार के सर फोड़ देता। लेकिन ये तो प्रश्न ऐसा है कि भरी बाल्टी कुएं से निकली और 9 बर्तन वापस डाले तो आधी भी नहीं थी। ये क्या है? ऐसे हो सकता है क्या?
आगे जाओ, महाराज से पूछ लो, मैं जवाब नहीं दे सकता। दूसरे दरवाजे के अर्जुन खड़ा था, जाके उसको कहता है मैं रास्ते से आ रहा था, एक बहुत सुंदर बगीचा लगा हुआ था, बगीचे में फल फूल थे, चारों ओर से उसके लिए फेंसिंग की हुई थी। बोला अच्छा है कि मालिक अच्छा होगा, फेंसिंग की होगी कि अंदर कोई जानवर न जाए। बोला बात ये नहीं है, वो जो फेंस था ना वो ही सारा बगीचा उजाड़ रहा था। भाई फेंस कैसे बगीचे को खाएगा? बोला खा रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? बोला ऐसे था। बोला इसका जवाब तो मुझे नहीं आता है, आगे जाओ। नकुल को कहता है कि मैं आया, रास्ते में एक गाय ने बछड़ी को जन्म दिया। किसको दिया? शी काफ को। बोला अच्छा है, लोग खुश होते हैं बछड़ी का जन्म। ये दुनिया में एक बहुत बड़ी देखो अजीब पैराडॉक्स है। गाय को बछड़ी होती है तो मालिक खुश होता है, और घर में लड़का होता है तो आम आदमी खुश होता है, लड़की होती है तो सर के ऊपर हाथ रखता है। दोनों देखो दुनिया में कितना बड़ा अंतर है। गाय को बछड़ी हो तो अच्छा लगता है, और आदमी को लड़का हो तो अच्छा लगता है। और गाय ने बछड़ा दिया तो नहीं चाहिए, क्योंकि बछड़ा धर्म है ना, धर्म नहीं चाहिए लोगों को, धर्म नहीं चाहिए तब, क्यों? बछड़ा तो धर्म है। बहरहाल मैं कह रहा हूं बछड़ी को जन्म दिया। बोला हाँ तो ठीक है, अच्छा है, बछड़ी आई तो खुश हो जाना चाहिए। बोला ये बात नहीं है, गाय बछड़ी को खा गई। बोला गाय कभी बछड़ी को खाती है? बोला खा गई। तो ऐसे कैसे होगा गाय बछड़ी को खा गई? बोला खा गई। तो इस समस्या का समाधान तो मैं नहीं बता सकता हूं। आगे गया तो सहदेव खड़ा था। बोला एक बहुत बड़ी समस्या हुई। बोला क्या समस्या? बोला एक आदमी को मैंने देखा, एक सुई के अंदर सो रखा, उसके अंदर से हाथी को गुजार दिया, पूरा हाथी गुजर गया, पूंछ अटक गई। अरे सुई के सोराख से हाथी गुजर गया, पूंछ अटक गई। बोला अटक गई। बोला महाराज के पास जाओ। इसका मेरे पास भी उत्तर नहीं। ये तब तक 1.5 घंटा हो गया, महाराज के पास पहुंचा है, पर्दे के पीछे कह रहा है महाराज महाराज बहुत बड़ी समस्या है, पहाड़ों का बहुत बड़ा दुर्गम रास्ता है, उसके ऊपर पत्थर गिरे हुए, कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है। महाराज पता नहीं कोई महात्मा कहीं से आया और अपने गमछे से एक धागा निकाला, पत्थर को पकड़ के फेंका, रास्ता खुल गया। इतना कहा, महाराज ने कहा पकड़ो पकड़ो इसको, जाने मत देना, पकड़ो पकड़ो। 2 घंटे हो गए, तब ये भाग गया। चारों भाई आ गए और पूछने लगे महाराज। महाराज ने कहा पकड़ा नहीं उसको? पूछा महाराज ने कहा कल युग था, हमको सावधान करने के लिए आया था, होशियार करने के लिए आया था, अलर्ट करने के लिए आया था। तो भीमसेन ने कहा महाराज इसका क्या मतलब है? मुझे उसने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मुझे उसने कहा कि एक बाल्टी कुएं से निकल गई और 9 भर गई और 9 वापस डाली तो आधी रह गई। बोला कल युग आपको बताने आया था। पहले एक बाप होता था, 9 बेटे होते थे, लड़कियां हो या लड़के हो, सबका पालन पोषण करता था, पढ़ाता था, लिखाता था, नौकरी लगाता था, शादी करता था। और कल युग में अगर 9 क्या 2 भी होंगे ना, एक बूढ़े बाप की भी पालन करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि काका चलो बाहर, आलो हरिद्वार चलिए अच्छो। ये कल युग की सबसे बड़ी तकलीफ ये है। आप लोग अभी, आप तो बच्चे हैं, आपको मालूम नहीं है, हम तो मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को 5-5, 6-6 बच्चे थे, सबको पढ़ाया लिखाया कि नहीं लिखाया, लेकिन अब सब मिलके एक को नहीं पाल सकते। ये कलयुग की बड़ी सबसे बड़ी समस्या है। ज्वाइंट फैमिली फिनिश हो गई, ज्वाइंट फैमिली फिनिश हो गई। हमने एक बार यहाँ दुबई में ये रियलाइजेशन बताई थी। ये जो आजकल की स्कूल खुली है, जिसको कौन सी स्कूल बोलते हैं, जहाँ 1.5 साल का बच्चा छोड़ के आते हैं, ये नर्सरी स्कूल की मैनिफेस्टेशन का रीजन है दादा दादी को घर से निकालना। पहले इस उम्र में दादा दादी बच्चों को सारे संस्कार देते थे और सारी संस्कृति सिखाते थे। अब उन विचारों को ही घर से निकाल दिया है, इसलिए बच्चे को भी घर से निकाल दिया, जाके किसी मासी की गोद में पढ़ो। वो क्या उनको सिखाएगी? दादे का नाम, आपके बच्चा किसी को ले आओ, मैं पूछूं उसके दादे का नाम क्या है, बताओ मुझे। भगवान का नाम तो दूर की बात है, दादे का नाम भी नहीं आएगा। मैं पूछा, यही दुबई में एक घर में मैं था, लास्ट टाइम आया था, मैंने बोला घर में गेस्ट कॉल, बोला मतलब मम्मी का पापा आया। मेरे को तेरे क्या लगता है? पता नहीं।
भाई मम्मी का पापा है, मेरे क्या लगता है मुझे पता नहीं। तो संस्कार नहीं है। ये नर्सरी का जो आविष्कार है, ये बड़ों को घर से निकालना। दादे दादी की कहानियां चली गई तो उसकी जगह पे डिम्टी डिम्टी ये मुसीबत आ गई। हाँ, हम्टी डम्टी मैं तो आज तक नहीं समझा। चला, संस्कार चले गए। तो कलयुग का पहला बहुत बड़ा भारी जो समाज के ऊपर संस्कारों का सत्यानाश है, फैमिली का ब्रेकडाउन। बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं रहेगा। दूसरे ने क्या कहा था? चलो गाय वाले को पहले बोलते हैं। गाय वाले ने क्या बोला था? फेंसिंग। फेंसिंग क्या कर रही है? फसल को खा गई। बोला जिसका काम है सरकार का आपको प्रोटेक्शन देना, वो इतना लूटेगी, इतना लूटेगी, इतना लूटेगी कि आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा। ये कलयुग में कितना सच्चा है। एक बार मैं आज से 41 साल पाकिस्तान में था। एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई थी। क्या न्यूज थी? एक बस को डाकुओं ने लूटा। सारी बस में 15,000 रुपये इकट्ठे हुए। डाकुओं ने 15,000 रुपये सीधे उनके मुंह पे मारे। इतने 15,000 रुपये सारी बस से लूटे। कल अखबार में आएगा बस लूटी, 25,000 तो पुलिस को देना पड़ेगा। क्या 10,000 घर से देंगे? लो अपना सामान, नहीं चाहिए। एक बार हम, बहुत पुरानी बात है, हम कहते थे वो प्लेन में इंग्लैंड का और अमेरिका का भी पुलिस का कमिश्नर जा रहा था और हमारे मुल्क का भी जो रहा कोई जा रहा था उनके साथ। तो अमेरिका वाला बोला हमारे यहाँ क्राइम हो तो हम 48 घंटे में पकड़ लेते हैं। तो इंग्लैंड वाले ने बोला 48 तो बहुत है, स्कॉटलैंड में हम तो 12 घंटे में पकड़ लेते हैं। हमारे मुल्क वाले ने पूछा, बोला हमें 15 दिन पहले पता होता है कहाँ होना है। तुम कब करोगे, कब पकड़ोगे? हमें, हमारी प्लानिंग हमारे पास होती है। ये कल युग में क्या होगा? जिसको सुरक्षा के लिए रखोगे, भाई इंदिरा गांधी को किसने मारा था? जो उसका बॉडीगार्ड था उसी ने मारा था ना। अब देख लो, सुरक्षा के लिए जिसको रखोगा वही कल युग में आपकी हत्या करेगा। तीसरा क्या बोला था? माता जी दुखी हो जाएगी। बोलिए। बछड़ी, गाय बछड़ी खा गई। कल युग में लड़की के जन्म होने से पहले माता उसको मारने की व्यवस्था करेगी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज बताइए, सच है कि झूठ है? लड़की है नहीं चाहिए। काफी इंप्रूवमेंट है पिछले 8 साल में। अच्छा है, क्योंकि लड़के कुंवारे ज्यादा हैं। Data is 1030 by 990. 990 males, 1030 females for last 8 years. तो 1000 मेल के ऊपर कितनी लड़कियां हैं? 1030, 970 मेल्स पे 1030, 60 लड़कियां ज्यादा है। नहीं बता रहा हूँ, कितनी लड़कियां ज्यादा हैं? 60 बढ़ गई हैं। 970 लड़कों पे 1030 लड़कियां हैं। तो ठीक है, कुछ ज्यादा ही है। ज्यादा ही है। रेशा बढ़ गया। भारतवर्ष का डेटा है। बिकॉज वो मोदी जी ने पैसे देना शुरू कर दिया ना, कि बैंक अकाउंट में पैसे देते हैं मोदी जी ना, इसलिए। अच्छा, तो लड़की नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। लेकिन ओरिजिनल मैं आपको स्टैटिक बता रहा हूं। पहले स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 2 लड़के और 3 लड़कियां थी, और फिर देवहूति की 9 लड़कियां और 1 लड़की थी। ये है पहली स्टैटिक। लड़कियां ज्यादा होती थी तो ऋषियों को ब्याह दी, उसमें से हमारा संतान हुआ, हमारे गोत्र हुए। तो अब लड़कियों को, वैसे हम कुछ भी कहे, लड़कियां बढ़ रही है, लेकिन आपने नहीं सुना है, हमने सुना है हमारे राजपूत राजस्थान में लड़की पैदा होती, जन्म होने के बाद उसके सर के ऊपर रेती रख के नाक के ऊपर उसको जीते जी मार देते थे। ये हमने बोला लड़की हमारे घर में कोई की शादी करानी पड़ेगी, हमारे घर में कोई जमा या खड़े, हमें नहीं चाहिए, मार देते थे।
एक जमाना था। अभी कलयुग में ये सत्य है, मारते थे। अब कुछ कॉन्शियसनेस आई है कि लड़कियों का बहुत बड़ा सम्मान होने लगा है और होना चाहिए। कन्या बहुत बड़ा धन है भाई, दान देने का अधिकार है आपको। और तीसरा क्या था? चौथा क्या था? लास्ट तो आखिर में। चौथा क्या था? हाथी के सोराख से, सुई के सोराख से हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई। बोला लोग बहुत बड़ी शादी करें या बच्चे का जन्मदिन मनाएं तो 50 लाख रुपया खर्च करने में पीछे नहीं हटेंगे, और कहीं धर्म के लिए 100 रुपये भी मांगने गए तो बोलेंगे महाराज सेठ नहीं है घर पे, पूंछ अटकी पड़ी होगी, पूरा हाथी निकल जाएगा। कलयुग में लाखों करोड़ों लोग खर्च करेंगे बेकार का। लेकिन आप देखिए, अब कोई कहीं किसी मॉल में जाके आप मानो कि कोई कोल्ड ड्रिंक भी पिए, कितने की है? 10 दिरहम की, 25 रुपए। और गीत भगवत गीता कितने की है? 10 दिरहम। 10 दिरहम की भगवत गीता है और 10 दिरहम की। और कितनी बार कोल्ड ड्रिंक पी होगी, लेकिन एक गीता देने जाएंगे, अरे महाराज एक पहले पड़ी है। अरे तुमने कितनी पी है मूर्ख के बच्चे? महाराज गीता एक पड़ी है हमारे घर में। मोबाइल तुम्हारे कितने हैं? अरे मेरे 2 है, मेरे बाप के 3 है। तो भगवत गीता तेरे बाप के 5 क्यों नहीं है? एक ऑफिस में रखो, एक घर में रखो, पढ़ो भगवान से। भगवान से बात करने का, मोबाइल में दुनिया से बात करनी है और गीता में भगवान से बात करनी है। भगवान से बात करना छोड़ दिया, दुनिया से बात करने के लिए बहुत सी मशीनें रख ली। मैं वो कहने जा रहा हूं कि हाथी निकल जाएगा, पूंछ अटक जाएगी। भले आदमी का अच्छा काम करने के लिए रुपया देने को तैयार नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, लाख इतना खर्च करके लोग बद्रीनाथ जाते हैं, नहीं तो 20-25 हजार खर्च होता है कम से कम। वहां जब पेटी में डालने का टाइम आता है ना, तो 5 रुपया भी निकालने से पहले सोचते हैं कि फटा वाला कौन सा है वो डाले। 1,80,000। 1,80,000। 1,80,000 जा रहे हैं फ्लाइट में। अब जा रहे हैं, एक चापर में जा रहे हैं कुछ। मैं कहता हूं वो जो 5,000 वाला टिकट होता है सुबह मंगल आरती का, वो भी 1% भी नहीं लेते। जो देखना चाहिए वो भी नहीं देखते। मुझे मालूम है, हम 4 धाम में गए थे, रात को 4 बजे उठ के हम केदारनाथ में इनके परिवार के साथ जो है बद्रीनाथ के अंदर जाएंगे, 2 घंटे बैठ के पूजा की थी। अरे भाई इतना दूर जा रहे हो, 25 और खाने के लिए 25,000 में ट्रेवलिंग का और खाने का खर्चा 20,000 है। बद्रीनाथ में भी हमारे 46 लोग सुबह थे। हाँ, सब सुबह जाके सबने दर्शन किया है। तो ये मैं कहता हूं कि इतना बड़ा धाम में जाने के बाद, और शादी के अंदर कितना बड़ा पंडाल का खर्चा होता है, कितनी प्लेट पर हेड वाली प्लेट कितने की? 800 वाली के आजकल 1500 वाली, 3,000 वाला। और बेचारा पंडित जी जो शादी कराता है ना महाराज, 100 रुपया 1100 महाराज नहीं। अरे भाई भगवान के, कोई हाथी पूरा निकल गया, पूछ की जगह अटक गया, तुम्हारे को ब्राह्मण को देने में बुखार आता है। शादी तुम्हारी तब मानी जाएगी जब ब्राह्मण मंत्र पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो पूछ अटकी रहेगी। और हाथी पूरा निकल गया। प्लेट एक प्लेट प्रसाद की उसके बराबर भी नहीं देंगे ब्राह्मण को। आप देख लेना, ये कलयुग का हाल है कि नहीं। अब आखिरी कलयुग के लिए परीक्षित महाराज और युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे, कलयुग कह रहे थे सारे रास्ते बंद है, न ज्ञान चलेगा, न कर्म चलेगा, न ध्यान चलेगा। ये महात्मा कोई कृपा करके हरि नाम देगा तो कच्चे धागे से सब पत्थर हट जाएंगे और भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है कलयुग में। और अब हम 51 श्लोक पढ़ के जो इसका उत्तर दिया है परीक्षित महाराज को, कलयुग के सारे दोषों को विध्वंस करने के लिए कौन सा उपाय है, इसका जवाब है 12:351। ये देखिए 51 में इसका जवाब सुनिए। कलेर दोषे दोष निधे राजन, अस्ति है एको महागुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। महाराज ने कहा था कलीर दोषों का जनों के लोग कैसे उतरेंगे, तो कहा कलेर दोषे निधे राजन,
पहले तो कहा महाराज कलयुग दोषों का सागर है, कलयुग में दोष ही दोष है। महाराज परीक्षित बहुत परेशान हो गया, बोला इतने सारा सागर है कलयुग दोषों का, तो लोग कैसे तरेंगे भाई? ओशन को कौन स्विम करके कोई पार कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बड़ा दुखी हो गया। और परीक्षित के चेहरे के ऊपर दुख देखकर सुखदेव महाराज ने एक लाइन कही, अस्ति एको महागुण, परंतु कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, सारे दोष है, एक बड़ा गुण है। परीक्षित महाराज ने कहा जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम कम है, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन मैं राजा हूं, मैं गीता को जानता हूं, जो श्रेष्ठ आचरण करेगा सामान्य व्यक्ति करेगा। आप बताओ कौन सा सही रास्ता है, मैं अपनाऊंगा, दुनिया अपनाएगी तो दुनिया कलयुग से पार हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न पूछने के ऊपर सुखदेव के मुख से क्या निकला है सुनो। एक रास्ता क्या है? एक अस्ति एको महागुण, एक ही है बस। कौन सा है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य। कीर्तनाद का मतलब कीर्तन, एव का मतलब ओनली, एक्सक्लूसिवली, और किसका? कृष्णस्य। तो क्या सुखदेव महाराज को पता नहीं था कि ब्रह्म का कीर्तन करना चाहिए? वो पहले ब्रह्म का सदा ध्यान करते थे, वो बहुत ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके थे, उसने ब्रह्म का कीर्तन क्यों नहीं बोला? परमात्मा का कीर्तन नहीं बोला भाई, गणेश का कीर्तन भी नहीं बोला, शंकर का भी नहीं बोला। क्यों भाई? किसने कहा था सुखदेव को? सीधा कृष्ण से कीर्तन क्यों कह दिया? और ओनली क्यों कह दिया? एक्सक्लूसिवली क्यों कह दिया? क्योंकि कलयुग में यही चलेगी करेंसी, और कोई करेंसी नहीं चलेगी। ये कलयुग की करेंसी है। आपके पास 50 साल पुरानी करेंसी पड़ी होगी तो आज उसको पन्ने के बराबर भी काम की नहीं है। उसके ऊपर लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नोट है, लेकिन चलेगा नहीं बाजार में। तो ध्यान व्यान थे, ज्ञान व्यान था, ये सब बोनाफाइड है वेद में, लेकिन कलयुग में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कीर्तनाद एव मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, ओनली एंड एक्सक्लूसिव, कृष्ण से ओनली। एव लगेगा कृष्ण से और एक लगेगा कीर्तन से। बोला लाभ क्या होगा कीर्तन करेंगे तो? मुक्त संग, दुनिया के सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे, फिर परम ब्रजेत, भगवान के परम धाम को प्राप्त करोगे। जब तक दुनिया में रहोगे आनंद में रहोगे, और भगवान के धाम में जाओगे तो परमानंद को प्राप्त करोगे। तो भगवान का नाम एक ही मात्र कलयुग में सहारा है। जो भाग्यशाली है, कलयुग के दोषों से बचना चाहता है। मैं कल का उदाहरण देके कथा को पूरा करता हूं। बरसात कितनी भी तेज हो, कोई सरकार उसको रोक नहीं सकती, लेकिन बरसात तेज है तो हमने काम करना छोड़ना थोड़ी है। अपने को भिगाने से बचाना चाहते हैं तो एक छाता 100 रुपये का खरीद सकते हैं कि नहीं? तो कलयुग तो अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन आप 100 रुपये का छाता, ये छाता 100 रुपये का खरीद लीजिए, ये छाता खरीद लीजिए और आप हरे कृष्णा जपिए, कलयुग आपके निकट भी नहीं आएगा। कलयुग के दोषों से आप मुक्त हो जाएंगे। बहुत आसान है, ये इम्यूनिटी है। कलयुग अगर कोरोना है तो हरे कृष्णा इम्यूनिटी है। ये वैक्सीनेशन आप रोज लगाओ, फ्री में लगाओ, और आसानी से कलयुग के सारे दोषों से मुक्त रहो। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। प्रभु की जय। तो सब अपनी वैक्सीन खुद लगाओ रोज। यह तो इंसुलिन की तरह सेफ लगा, रोज लगानी है, अपने आप को लगानी है, उसके बगैर जिएंगे नहीं। आप पूछ लो इंसुलिन वाला, बगैर सिरेंज और दवाई लिए घर से बाहर नहीं निकलता है। सबको डॉक्टर बना दो। और इसलिए बगैर माला के घर से बाहर नहीं निकलना है। कितना लगाना, पहले शुरू तो करे, कम से कम जितनी बीमारी उतना लगाए। वो क्या, ये क्या रसायन वो, हाँ हरे कृष्णा। वो फिर तो दवाई को लगाने का ऐसे है कि पहले हिला के पीनी चाहिए, इसका मतलब कीर्तन नाच के करना चाहिए। दवाई को अच्छी तरह से हिला के पीनी चाहिए, नहीं तो नीचे रह जाएगी। दवाई को हिला के पीनी चाहिए। ये कीर्तन जो है नृत्य के साथ करना चाहिए।
और फिर इसका टाइम है बहुत, सुबह सवेरे और शाम को दोनों टाइम त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। 3 बार इसका वजन है ठीक तरह लेनी चाहिए। तो ये दवाई आपका सारे रोग को नाश कर देगी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन कमेंट नहीं है तो कल छुट्टी है, प्रसाद खाइए और अपने घर जाइए। टुमारो इज होली डे। होली डे है कल, होली डे। होली डे। हरे कृष्णा। हाली नहीं, होली। होली डे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच नरोत्तम कृष्णदास और जय रुक्मणी, जयदा रुक्मणी। जयदा रुक्मणी, जयदा रुक्मणी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।